श्री श्री अद्वैत प्रभु और हरिदास ठाकुर। श्री श्री अद्वैत प्रभु श्री महाविष्णु और श्री शंकर बाबा के अवतार हैं। श्री गौर हरि के साथ प्रेग्नेंट होती है ना इनकी माँ, तो दिखाते हैं जब दोनों को ऐसे मिला के उसके पेट में डालते हैं, पेट में दिखते हैं दोनों, बहुत बड़ा मजा आता है। श्री गौर हरि के साथ एक के होने से आपको अद्वैत कहते हैं और भक्ति का प्रचारक होने से आचार्य कहते हैं। कलयुग में धर्म अधर्म की बढ़ोतरी और धर्म का ह्रास देखकर श्री अद्वैत प्रभु ने ही हुंकार द्वारा श्री गौर हरि को बुलाया है। श्रीमन महाप्रभु ने ये बात स्वयं अपने श्रीमुख से कही। एक दिन श्री गौर किशोर ने श्रीवास पंडित से जिज्ञासा करी, श्रीवास, तुम मेरे अद्वैत प्रभु को कैसा वैष्णव मानते हो? तो श्रीवास विचार कर बोले, प्रभु, मेरे विचार में शुक व प्रहलाद के सदृश समझो। तो ये फोटो है ना, देखना एक ब्राउन रंग की कोई शर्ट तो नहीं है अंदर इसके। ये सुनकर श्री गौर हरि आवेश में भरकर श्रीवास की पीठ पर एक चपेटा लगाकर बोले, श्रीवास, आज मेरे को तुमने बहुत कष्ट पहुंचाया। जो मेरे अद्वैत को शुक और प्रहलाद की समानता दी। समान नहीं, ज्यादा है उससे भी। पंडित जी, श्री अद्वैत प्रभु के आगे शुक और प्रहलाद तो कल के बालक हैं। वो स्वयं भगवान है का अंश है। प्रहलाद इन्हीं श्री अद्वैत प्रभु की हुंकार सुनकर ही मैं क्षीर सागर में सोता हुआ उठकर चला आया हूँ। अच्छा, महाप्रभु कह रहे हैं मेरा ये अवतार इन्हीं के हेतु हुआ है। श्री अद्वैत प्रभु भक्ति के भंडारी हैं। इनकी कृपा प्राप्त किए बिना श्री कृष्ण भक्ति अति दुर्लभ है। श्री अद्वैत प्रभु का श्री गौर हरि में दास्य भाव है। श्री अद्वैत प्रभु श्री गौर हरि के संकीर्तन प्रारंभ का समाचार पाकर शांतिपुर से नवद्वीप में आए हैं। सर्वज्ञ श्री अद्वैत प्रभु श्री गौर हरि के प्रभाव को जानते हैं, परंतु बिना आज्ञा के प्रकट नहीं करना चाहते। जिस समय वैष्णव वृंद आपसे आकर श्री गौर हरि के संकीर्तन की प्रशंसा करते हैं, तब श्री अद्वैत प्रभु सुनकर झूठा कह देते हैं, भाई इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। श्री नीलांबर चक्रवर्ती के दोहत्र और श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर के पुत्र भला जब ऐसे ही कुल में भक्ति नहीं होगी तो और कहाँ होगी। श्री निमाई पंडित तो भक्ति के पात्र ही हैं, उनमें तो भक्ति होनी ही थी। तो श्री हरिदास ठाकुर श्री अद्वैत प्रभु के साथी हैं। आप शांतिपुर के निकट फुलिया नामक पहाड़ की गुफा में रहकर निरंतर श्री हरिनाम उच्चारण करते रहते थे। आप जाति के ब्राह्मण थे, परंतु आएगी ना इनके पास, 3 दिन बैठी रहेगी वो एक वेश्या। हम देख के आए वो जगह, नवद्वीप जाओ तो रास्ते में आता। हाँ, हमने भी किए हैं, देखिए आप। हाँ। परंतु शिशु काल से यवन द्वारा लालित पालित होने से इनको लोग यवन ही समझते थे। कोई कोई तो इनको यवन हरिदास कहकर पुकारते थे। आपका जन्म यशोहर जिले के बूढ़न ग्राम में हुआ। आपकी माता का नाम गौरी देवी और पिता का नाम सुमति राय था। देववश इनके जन्म के कुछ काल बाद इनके माता पिता वैकुंठवासी हो गए। घर के समीप ही एक यवन रहता था, उसने फिर इनका लालन पालन किया। किंतु श्री हरिदास के उदर में यवन अन्न प्रवेश नहीं हुआ। वो पूर्व संस्कार वश जाति स्मरण होने से दुग्ध पान करके ही प्रतिपालित हुए। बड़ा होने पर आपकी अग्रगण्य महात्माओं में गणना होने लगी। इससे अन्य लोग जो आपको केवल यवन ही जानते थे, आपकी निंदा करने लगे और तात्कालिक यवन राज मुलुकपति से जाकर इनकी शिकायत करी। तो यवन राज की आज्ञा से काजी ने दूत भेजकर हरिदास को पकड़ मंगाया और कहा, तुम यवन होकर हिंदुओं का धर्म आचरण करते हो, ये ठीक नहीं है, आज से तुमको हरिनाम छोड़ना पड़ेगा। श्री हरिदास जी ने कहा, जब तक शरीर में प्राण है तब तक तो हरिनाम नहीं छूट सकता। अब तो अन्यायी काजी ने श्री हरिभक्त हरिदास को नगर के 22 बाजारों में से बेंतों से मारते हुए घुमाने की आज्ञा दी। महाप्रभु अपनी पीठ दिखाएंगे ना।
तो निर्दयी लोग इनको पीटते हुए ले चले। दयालु लोगों ने कुछ देकर इनको छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु काजी के भय से दूतों ने स्वीकार नहीं किया। 22 बाजार पूरे हो गए, परंतु श्री हरिदास जी के मुख से बराबर हरि नाम उच्चारण होता रहा, बंद नहीं हुआ। अब तो दूत बहुत घबराए। श्री हरिदास को पीर जानकर विनती की, महाराज हमारा तो आपको मारने से सर्वनाश हो गया, पर आप वैसे ही हैं, मरे नहीं। अब निश्चय ही काजी के हाथ हमारी मृत्यु होगी। तो अब आप देखिए कि श्री हरिदास जी इसका क्या उत्तर देते हैं। दयालु हरिदास जी बोले, अच्छा मेरे जीवित रहने से यदि आपका अनिष्ट होता है तो लो, मैं तुम्हारे सामने ही मर जाता हूं। तो ये कहकर ध्यान समाधि में मग्न हो गए। तो श्री हरिदास को मृतक समझकर जल्लादों ने जाकर काजी से सब हाल कहा। तो काजी ने श्री गंगा प्रवाह की आज्ञा करी। तो इस पर जल्लादों ने उनके समाधिस्थ शरीर को श्री गंगा में प्रवाह कर दिया। श्री गंगा में बहते बहते आप कुलिया ग्राम के निकट आ गए। यहां पर इनकी ध्यान समाधि भंग हुई। श्री हरिनाम कीर्तन करते हुए श्री गंगा जी में से बाहर निकल आए और एक कुटी निर्माण कर उसमें रहकर श्री हरिनाम कीर्तन करते हुए दिन यापन करने लगे। पीछे से जब यवन राज को यह समाचार ज्ञात हुआ तो उसने इनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगी और सदा के लिए सच्चा सेवक बन गया। एक दिन एक वेश्या 16 श्रृंगार करके हाव भाव कटाक्ष करती श्री हरिदास को च्युत करने के लिए उनके पास पहुंची, परंतु श्री हरिदास के नाम उच्चारण के प्रभाव से वो गणिका अपने कुत्सित विचार से स्वयं ही च्युत हो गई और उसी दिन से अपने पेशे को छोड़कर प्रेम पूर्वक जीवन पर्यंत श्री हरिनाम स्मरण करती रही। वो जगह जहाँ वेश्या बनी हुई है। एक दिन श्री हरिदास की गोपाल चक्रवर्ती नामक एक धनी ब्राह्मण कुमार के साथ नाम के विषय में कुछ तर्क हो गई। श्री हरिदास कहते थे कि नामाभास से मुक्ति होती है और वो इसका खंडन करता था। श्री हरिदास के बहुत समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं आया और वो उनका अपमान करके बोला, महाराज नामाभास से मुक्ति होती हो तो मैं अपनी नाक कटवा दूं, और नहीं तो अब भक्तों का स्वभाव है कि दूसरे के अपराध को ना लेना, और हरि का स्वभाव है भक्त अपराधी को दंड देना। वही हुआ, गोपाल चक्रवर्ती की नाक 3 दिन में गल कर गिर पड़ी, अपने आप ही जल गई और समस्त शरीर में कुष्ठ हो गया। अंत में फिर इन्हीं की शरण लेने पर उसका रोग निवारण हुआ। श्री हरिदास शांतिपुर में श्री गंगा तट पर एक निर्जन स्थान में रहते थे। निरंतर श्री हरि का स्मरण करके आनंद में मग्न रहते थे। श्री अद्वैत प्रभु के साथ बड़ा प्रेम था। दोनों मिलकर हरिनाम रटकर श्री कृष्ण चंद्र का आह्वान करते थे। श्री हरिदास श्री अद्वैत प्रभु के घर ही प्रसाद पाते थे। एक दिन हरिदास ने कहा, दयालु आप मेरे को इतने प्रेम से भोजन क्यों कराते हैं? आपको लोग क्या कहेंगे? श्री अद्वैताचार्य ने कहा, हरिदास भय मत करो, जो श्री कृष्ण को स्वीकार है वही करता हूं। मैं समझता हूं कि आपको भोजन करा दिया तो कोटि ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। आपके स्पर्श की देवता भी इच्छा करते हैं। आपके दर्शन से जीव का संसार बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। जो आपका नाम स्मरण करता है वो निश्चय श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। श्री श्रीमन महाप्रभु इस कलिकाल में प्रछन्न अवतार हैं। आपने भक्त भाव धारण करके भक्तों को दिखा दिया कि जो कोई श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति करे उसको प्रथम भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्त ही भगवान और भक्ति को प्राप्त करा सकते हैं। श्री गौर हरि श्रीवास आदि भक्तों की सेवा को बहुत ऊंची दी गई है ना। अभी तो सबसे पहले महाप्रभु ने कहा जीवे दया, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। सेवा वैष्णवों की जो नटेशन नाम लेते हैं, दया सब पर विशेष सेवा खाली कृष्ण नाम ग्रहण करने वालों की। श्री गौर हरि श्रीवास आदि भक्तों को देखते ही दंडवत प्रणाम करके उनकी चरण धूलि लेकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। ये देखकर वो अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद करते हैं, वत्स श्री कृष्ण चरणारविंद में दृढ़ निष्ठा हो, मुख से निरंतर श्री कृष्ण नाम उच्चारण करो, कानों से श्री कृष्ण कथा श्रवण करो। श्री कृष्ण भजन में ही सब गुण है। श्री कृष्ण भजन न करने से विद्या धन कुल सब निष्फल है। जगत के परम पिता श्री कृष्ण है, वही जीवन आधार है। तुम दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण भजन करो। इस पर श्री गौर हरि प्रेम अश्रुओं से पृथ्वी को अभिषिक्त करते हुए बड़ी नम्रता पूर्वक कहते हैं, आपके आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। आपके आशीर्वाद से ही
श्री कृष्ण भजन बन सकता है, कारण कि श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करने से दया करते हैं। आप जो मेरे को कृष्णचंद्र का भजन करने का आशीर्वाद करते हो, ये मेरा कोई शुभ कर्म का उदय है। ये कहकर श्री हरि वैष्णवों के चरण पकड़ना चाहते हैं, परंतु भक्त हरे कृष्ण करके दूर भागते हैं। श्री गंगा तट पर श्रीमन महाप्रभु किसी की धोती निचोड़ देते हैं, किसी के वस्त्र उसके हाथ पकड़ा देते हैं, किसी की पूजन सामग्री सिर पर रखकर घर तक पहुंचा आते हैं। इस प्रकार श्री हरि नित्य अपने भक्तों की सेवा करके उनको संतुष्ट करते हैं। सब भक्त ये भाव देखकर कहते हैं, निमाई पंडित श्री कृष्णचंद्र ने आप में भक्ति योग प्रकट कर बड़ी कृपा करी। अब तो निश्चय ही नास्तिकवाद का नाश होकर आस्तिकवाद का प्रचार होगा। घर घर में श्रीहरि संकीर्तन का आनंद होगा। ये सुनकर श्रीहरि लज्जा से मुख नीचा करते हैं। वैष्णव वृंद भी अपनी चिर अभिलाषा की शीघ्र भविष्य में पूर्ति होते देखकर बड़े आनंदित होते हैं। भक्त दुख कातर श्री गौर हरि से अपने भक्तों का दुख सहन नहीं होता। एक दिन आवेश में आकर कहते हुए कि असुरों का संहार करूंगा, हुंकार गर्जन करने लगे। इस दशा में कभी मूर्छित हो जाते, कभी हंसने लगते, कभी रोने लगते। तो भोली भाली माता शची और सरला श्रीमती विष्णुप्रिया देवी को श्रीमन महाप्रभु की दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। क्रमशः समस्त आत्मीय परिजन, नदियावासी भक्तवृंद भी समाचार पाकर दौड़े आए। कोई बोला पूर्व संचित वायु योग फिर से भड़क गया है। कोई बोला तुम्हारा पुत्र पागल हो गया है। किसी ने कहा इसके शरीर और मस्तक पर रात दिन गर्म तेल की मालिश करो। शची माता बिना कुछ कहे सबकी सुनती, परंतु क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। उनका दुख अगाध था। सबके चले जाने पर सर्वज्ञ श्रीवास पंडित भी श्रीमन महाप्रभु के पास आए। इनको महानुभाव श्री नारद का अवतार बता गए। श्री हरि उस समय श्री तुलसी जी की प्रदक्षिणा कर रहे थे। इनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इन्होंने श्री हरि का संकेत पाकर शची माता से कहा, शची रानी तुम अपने पुत्र के लिए कुछ सोचा मत करो। इनमें तो महाभक्ति योग दिखाई देता है। जो प्रेम धन ब्रह्मा शंकर को भी दुर्लभ है वो इनको प्राप्त हुआ है। ये सुनकर सास बहू दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु शची माता फिर भी निश्चिंत नहीं हुई, कारण कि वो सोचने लगी कभी विश्व रूप की तरह मेरा एकमात्र आधार निमाई भी सन्यासी न हो जाए। श्री अद्वैत प्रभु ने भी उपरोक्त सब समाचार सुना था, परंतु वो यहाँ नहीं आए। बात यह है कि आप श्रीमन महाप्रभु के अनन्य प्रेमी हैं। आपकी प्रतिज्ञा है कि जो श्री गौर किशोर मेरे इष्ट देव हैं और मैं उनका सच्चा अनुचर हूं, तब वो यहीं आकर दर्शन देंगे। आपका प्रेम अद्वितीय है। जो कुछ भी आप संकल्प करें श्री हरि को सब स्वीकार है, कारण कि इन्हीं के बुलाए तो मेरे प्रभु यहाँ पधारे हैं। भक्तों का मान श्री हरि को बड़ा अच्छा लगता है। देखिए श्री गौर गदाधर भक्त का मान टले न अपना मान टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बदलते ही आए हैं, छोड़ना ही पड़ता है नियम। बहुत प्रेम जो करता है उसके आगे चलती नहीं। श्री गौर भगवान एक दिन श्री गदाधर पंडित को साथ लेकर श्री अद्वैत प्रभु को कृतार्थ करने के लिए चले। नदिया के विशाल राजमार्ग में जाते श्री गौर गदाधर ने अपूर्व शोभा धारण करी। देखिए श्री गौर गदाधर मनोहर वेश धारण किए, हाथ में हाथ मिलाकर मदमस्त हाथी की चाल से झूमते चल रहे हैं। राधा शक्ति श्री गदाधर श्रीमन महाप्रभु के बाईं ओर सुशोभित है। श्री गौर हरि के विशाल नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। मुखारविंद से श्री कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा है। प्रेमानंद में आपका शरीर श्री गदाधर की ओर झुका है। आज इस अनुपम छवि के दर्शन कर नदिया वासियों को ब्रजराज युगल किशोर की झांकी का आनंद आ रहा है। इस प्रकार नदियावासी नर नारियों के नेत्र सफल करते हुए श्री हरि अद्वैत सभा में पधारे। पूज्य आचार्य जी उस समय तुलसी पूजन कर रहे थे। अपने इष्ट देव श्री गौर किशोर को देखते प्रेम में मत्त होकर हुंकार गर्जन करने लगे। श्री गदाधर अपने प्राणनाथ को गोद में लिए बैठे। श्री अद्वैत प्रभु अपने प्रीतम की षोडश उपचार पूजा कर रहे हैं। श्री गदाधर वृद्ध ब्राह्मण के कर्तव्य से चकित होकर बोले, महाराज पुत्र समान बालक का ये कैसा पूजन। आचार्य ने उत्तर दिया, गदाधर कुछ दिन में पता चलेगा ये कैसा बालक है। कुछ क्षण उपरांत श्री गौर हरि को बाह्य ज्ञान हुआ। श्री अद्वैताचार्य के पूजन को देखकर अपने को छुपाने के लिए बोले, भगवान आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, ध्यान रहे मैं आपका ही हूँ।
आपका दर्शन पाकर आज मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आपकी ही कृपा से कृष्ण का नाम स्फुरता है। आप जीवन का भव बंधन काटने में समर्थ हो। आपके हृदय कमल में श्री कृष्णचंद्र निवास करते हैं। आचार्य प्रवर आपको धन्य है। आपकी सब बात श्री हरि को स्वीकार है। आपको श्रीमन महाप्रभु का ये वरदान है कि जो जीव आपका तनिक भी आश्रय लेगा, चाहे वो चराचर में कोई भी हो, मेरा अपराधी भी क्यों ना हो, वो मेरा कृपा पात्र होगा। फिर भला आपका तो कहना क्या, आपका चरित्र बड़ा गंभीर है। हम कलिग्रस्त जीव उसको क्या जान सकते हैं। आपको हमारा बारंबार प्रणाम। इन दीनहीन के उद्धारों के लिए इस कराल कली काल में आपका अवतार हुआ है। आप पतित पावन हो और ये ग्रंथकार भी अति पतित है। इस पापी का उद्धार करो, तभी आपका पतित पावन होना नाम सार्थक होगा। क्रमशः श्री गौर हरि का संकीर्तन यज्ञ आरंभ हुआ। कृपा में श्री गौर भक्त पाठक वृंद को जानकर हर्ष होगा कि भुवन मंगल इस संकीर्तन यज्ञ में ही श्री हरि का आत्म प्रकाश हुआ है। जो पहले न देखा न सुना, उस संकीर्तन का लोग अब नेत्र भर दर्शन करते हैं। इस प्रकार सब अपने अपने भाव को प्रकट करते हैं। कोई कहता है ये पुरुष अंशावतार हैं, भाई इस शरीर में तो श्री कृष्णचंद्र का विहार हो रहा है। कोई कहता है ये सुखदेव हैं, कोई कहते हैं नारद के अवतार हैं। भाई हमारी तो विपत्ति दूर हो गई। तो श्री गौर हरि के दर्शन बिना एक पल भर भी इनको विश्राम नहीं। इनका श्रीमन महाप्रभु में इतना भाव बढ़ा हुआ है कि इनको रात्रि में स्वप्न में भी रूप राशि श्री गौर हरि का ही दर्शन होता था। श्री हरि को जब बाह्य ज्ञान होता है तब एक एक के गले लगकर प्रेम रुदन करते कहते हैं, भाइयों क्या करूं, मेरे दुख का अंत नहीं। मैंने प्राण कृष्ण को पाकर खो दिया। बताओ अब कहां जाने से उस मुरलीधारी ब्रज विहारी की प्राप्ति हो सकेगी। ये फिर हिचकियां ले लेकर रोने लगते हैं। सब यही प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने प्राण कृष्ण को कहां पाया, बताओ तो सही। श्री गौर हरि सब के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, भाइयों जब मैं श्री गया धाम गया था तब आते समय कनाई नाटशाला में नामक ग्राम में मैंने तमालवत श्याम सुंदर एक अद्भुत बालक को देखा। उसकी छवि अलौकिक थी। जो ही उस छठा का ध्यान आता है मन प्रेम में नाच उठता है। क्या कहूं, श्री चरणों में अति विचित्र नुपुर शोभित हैं। पीताम्बर की शोभा निराली है। श्री वत्स कौस्तुम मणि वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रही है। हंसता हंसता बालक मेरे पास आकर मुझसे लिपट गया। फिर मालूम नहीं वो मेरे को छोड़कर कहां चला गया। कहते कहते श्री गौर किशोर प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, कहां हो, आओ आओ। श्रीमन महाप्रभु के अनुरागी भक्त ज्यों ज्यों करके श्री अंग को संभालते हैं, श्री गौर हरि को सावधान करने की चेष्टाएं करते हैं, परंतु सफलता नहीं मिलती। ठीक भी है। श्री कृष्ण विरह दग्ध हृदय को श्री श्याम सुंदर के बिना मिले शांति कहां। श्री गौर हरि गंगा तट से आज बड़ी देर में घर आए हैं। प्रेम आवेश में आपको गंगा तट और घर बराबर ही हैं। नैनों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। जिस वैष्णव को देखते हैं उसी से पूछते हैं, भाई तुमने देखे हैं कृष्ण कहाँ है। श्री गौर किशोर को तांबुल सेवन प्रिय है। गदाधर पंडित आपको दिन में कई कई बार तांबुल खिलाते हैं। एक दिन श्री गौर हरि राधा शक्ति है ना, राघव पंडित हाँ इनकी झाली है, राघव पंडित झाली जाती है। गदाधर राधा शक्ति है, वास भक्त शक्ति है और नित्यानंद प्रभु गुरु शक्ति। श्री गौर सुंदर के यहाँ सब भक्तों का संध्या समय नित्य आगमन होता है। भक्ति योग सम्मत श्लोकों का पाठ होता है। मुकुंद सुरताल सहित सुस्वर में श्लोक गाकर सबका मनोरंजन करते हैं। आपका कंठ कोकिला के कंठ को भी लज्जित करता है। आपके कंठ की ध्वनि सुनकर श्री हरि प्रेमाविष्ट हो जाते हैं। श्री गौर किशोर के घर प्रतिदिन भक्त समागम, इष्ट गोष्ठी, कृष्ण कथा, श्री कृष्ण संकीर्तन का खूब आनंद होता रहता है। कृष्ण प्रेमोन्मत्त श्री गौर हरि के हुंकार गर्जन से गृह प्रांगण प्रकंपित हो उठता है। शची माता तथा विष्णु प्रिया जी श्री गौर हरि की अद्भुत लीलाओं का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानती हैं। संकीर्तन आनंद में समस्त रात्रि मुहूर्त मात्र में चली जाती हैं। श्रीमन महाप्रभु के मुख से हरिनाम श्रवण कर वैष्णव गण के सर्व दुख दूर हो जाते हैं। सभी सरल हृदय वैष्णव गण श्री कृष्ण स्मरण करते हैं। पाखंडियों को भक्तों का संकीर्तन सुनकर बड़ा दुख भी होता है।
शिकायत करेंगे ना। श्रीवास पंडित से तो वो विशेष रूप से जलते हैं, कारण कि इनके घर ही नित्य संकीर्तन होता था। एक दिन सब ने मिलकर निश्चय किया कि श्रीवास को पकड़कर राजा की भेंट करना चाहिए। तो ये बात भक्तों के कान में भी पहुंची। जब श्रीवास जी ने सुना तो उनको बहुत भय हुआ, कारण कि उन दिनों यवनों का राज था और राजा संकीर्तन का विरोधी था। अंतर्यामी श्री भगवान भक्त के दुख को जान गए। आपने एक लीला करी। प्रातःकाल होते ही शचीनंदन श्री गौर सुंदर नदियावासी नर नारियों को अपनी रूप सुधा पान कराते गंगा तट पर पहुंचे। नगर संकीर्तन करेंगे ना, करते करते वहां पहुंच जाएंगे। श्री गौर हरि के मदन मोहन वेश की निराली छटा से दशों दिशाएं आलोकित हो उठी। भागीरथी श्री गंगा महारानी अपनी पवित्र लहरों द्वारा श्री गौर किशोर के पाद प्रक्षालन करने लगी। गौ माताएं आनंद में मग्न होकर नाचने लगी। बहुत सी श्री हरि के चरण चाटने लगी। आवेश में आकर बोले, मुई से ही, भावार्थ मैं ही वो हूं। भक्तगण अपने स्वामी के शुभ आगमन को जान गए। अर्घ्य पाद्य देते षोडश उपचार पूजा करने लगे। श्रीमन महाप्रभु ने द्वार खोले और श्रीवास से कहा, श्रीवास, जिसका ध्यान करता है उसको प्रकट देख। तो श्रीवास पंडित का ध्यान भंग हुआ। देखते हैं कि श्री नरसिंह देव के सिंहासन पर चतुर्भुजी श्री गौरांग देव विराजे। शंख चक्र गदा पद्मधारी सिंह तुल्य गरज रहे हैं। श्रीवास, तुमने अभी तक मेरे को नहीं जाना। मैं तुम्हारे उच्च संकीर्तन श्री अद्वैत प्रभु के हुंकार गर्जन को सुनकर वैकुंठ छोड़कर आया हूं। किसी बात की चिंता मत करो। अब मैं शीघ्र ही दुष्टों का दमन कर साधुओं का उद्धार करूंगा। श्रीवास पंडित को कुछ देर पश्चात बाह्य ज्ञान हुआ। अब उनका भय जाता रहा। श्री विश्वंभर के चरणों में मेरा प्रणाम है। सजल मेघ कांति वाले पीतांबरधारी श्री शचीनंदन के पाद पद्मों में मेरा नमस्कार है। नवगुंजा और शिख पुच्छ भूषणधारी श्री गंगादास पंडित के शिष्य को मेरा प्रणाम है, जिसके मुखारविंद की आभा कोटि चंद्र को भी लज्जित करती है। ऐसे श्री जगन्नाथ पुत्र के चरणों में मेरा नमस्कार है। चारों वेदों में जिसको नंद कुमार गाया है वो आप ही तो हैं। आपको प्रणाम है। आप ही विष्णु, आप ही कृष्ण, आप ही यज्ञेश्वर हो। श्री जानकी जीवन श्री रामचंद्र आप ही हो। श्री नरसिंह भी आप हो। आपको मेरा प्रणाम है। हे दीन बंधु, वेदांत वेद्य आप हो। श्री नारायण भी आप हो। आपने ही श्री वामन होकर राजा बलि को छला है। श्री हयग्रीव आप हो। श्री नीलाचल चंद्र श्री जगन्नाथ देव भी आप ही हो। आप ही जगजीवन सबके उद्धार करता हो। आपकी माया में चराचर सब मोहित है। इस हे प्रणत बंधो, इस झूठे घर के चक्र में मेरे को खूब भुलाया, जो आपके बिना जाने ही मेरा जन्म वृथा बीत गया। इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रेमानंद में अश्रुपात कर रहे हैं। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान भी भक्त को दर्शन देकर देव मंदिर में सिंहासन पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भक्त वत्सल श्री गौर हरि श्रीपाद की निष्कपट स्तुति से बहुत प्रसन्न है। कहने लगे, श्रीवास, आपके घर में जो आपकी स्त्री पुत्र आदि हैं सबको बुलाकर मेरा दर्शन कराओ और आप धर्म पत्नी सहित मेरा पूजन करो। फिर जो इच्छा हो वो वर मांगो। ध्यान रहे, श्रीमन महाप्रभु उस समय तक चतुर्भुज मूर्ति धारण किए हुए वीरासन से श्री नरसिंह देव के सिंहासन पर विराजमान थे। श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर पूजा के लिए श्रीवास पंडित सपरिवार हरि के सामने उपस्थित हुए। श्री हरि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम सबका मन सदा मुझ में संलग्न रहे। तत्पश्चात श्री गौर हरि ने अपना महामहिमा में ऐश्वर्य स्वरूप संवरण किया। श्रीवास से बोले, श्रीवास, हमने सुना है आपको पकड़ने को राज नौका आएगी, किंतु तुम भय मत करना। राजा के घट में आज्ञा देने वाला भी तो मैं ही हूं। जो मैं बुलवाऊं तो राजा बोल सकता है, जो मेरी इच्छा हो वही वो कर सकता है, अन्यथा कुछ नहीं। यदि मेरी इच्छा हुई तो राजा को प्रेरणा करके नाव मंगवाऊंगा और सबसे पहले मैं सवार होऊंगा। फिर राज्य के कर्मचारी काजी मुल्लाओं को बुलाऊंगा। फिर हाथी घोड़ों को बुलाकर सब काजी मुल्लाओं से कहूंगा, या तो तुम इनसे हरिनाम उच्चारण करवाओ या मैं करवाता हूं। फिर मैं सबके मुख से श्री हरिनाम उच्चारण करवा कर नचाऊंगा। यदि आपको विश्वास ना हो तो लो देखो। ये कहकर अपने पास से खड़ी हुई श्रीवास की भतीजी को पुचकारते हुए कहा, नारायणी, कृष्ण कृष्ण बोल।
तो श्री गौर हरि का कहना था कि वो अबोध बालिका हा कृष्ण कहकर रुदन करने लगी और नेत्रों से अश्रुपात की वर्षा होने लगी। अब तो श्रीवास का सब भय दूर हो गया। बोले भगवान, जहां आप रक्षक हो वहां भला किसका भय? प्रभु, हम तो आपके नाम के बल से ही बलवान हैं। श्री हरि भक्ति का भय दूर करके एकांत में श्रीवास पंडित से बोले, श्रीवास, आज की बात किसी से न कहना। श्रीवास ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करी। श्रीवास को धन्य। जाके घर में पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री गौर भगवान संकीर्तन करते हैं। श्री गौरांग लीला के व्यासावतार श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि जो इस लीला को प्रेम पूर्वक श्रवण व मनन करेंगे वो निश्चय ही श्री कृष्ण दास होंगे।